नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार से राम राम। बीते 2 दिन 17 और 18 हमारे देश में राजनीतिक माहौल कुछ तेज था। देश की लगभग सभी पार्टियों द्वारा बैठकों का दौर चालू था। एक तरफ विपक्ष की पार्टियां जो 26 की संख्या में थी, बेंगलोर में 17 और 18 को उन्होंने बैठक करी, जिसमें कुछ मुख्य नाम कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरएलडी, आरजेडी, डीएमके, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट मौजूद थे। इनके अलावा और भी मौजूद थे, जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, मतलब कुल मिलाकर 26 दल मौजूद थे। तो दूसरी तरफ एनडीए, जहां पे बीजेपी, लोजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, एनपीपी, एआईएडीएमके और मिला के मतलब कुल मिलाकर 38 दल मौजूद थे। कल 2 दिन की जो बैठक हुई विपक्ष की, उससे पहले जो कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टियां हुआ करती थी, उनका गठबंधन हुआ करता था, जिसे यूपीए कहा जाता था, उस नाम को बदल के इंडिया कर दिया गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो दूसरी तरफ एनडीए का नाम वही पुराने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो मेरे कुछ सवाल हैं, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी दलों से हैं, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके लोग, उनके नेता खुद से ही पूछते होंगे। मेरा सवाल है कि जहां बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और वाम दलों, या ममता बनर्जी की टीएमसी या कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है, क्या वो एक मंच पर रहकर एक स्वर में विपक्षी एकता की ताकत में हाथ बढ़ा पाएंगे, हाथ जुटा पाएंगे? तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धुर विरोधी हैं। तो क्या अब वो एक मंच पर एक साथ रहकर काम कर पाएंगे विपक्षी एकता के लिए, या वो अभी भी ढकोसलेबाजी होगी? और एक बात और बता दूं, ये इंडिया जो नाम रखा गया, इस पर अभी से बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी वजह से रखा गया, जेडीयू कह रही है हमारी वजह से रखा गया, आरजेडी, आरएलडी, मतलब बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस, ये बहुत सारे दल हैं जो अब श्रेय लेना शुरू कर रहे हैं। तो अभी तो लोकसभा चुनाव की वजह से ही गठबंधन बने हैं, जिसमें 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। तो आप सोचिए कि 8 महीने में क्या क्या होगा। और दूसरी लड़ाई होगी इनकी वक्त आने पर प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में, कि कौन होगा चेहरा, कौन होगा, किससे हम खड़ा करेंगे, किसके बलबूते पे हम जीतेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस से या इन विपक्षी दलों से जो बहुत उछल रहे हैं, जो ये देश में कह रहे हैं कि ये हम अच्छाई और शांति और ये भ्रष्टाचार, इन सबको हटाने के लिए आए हैं। तो इनसे जरा पूछिए कि आप अगर टीएमसी से पूछें, तो अगर आप अपने राज्य में बात करें तो हर चुनाव, चाहे पंचायती हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब में दंगे होते हैं, सब में कम से कम 20 लोगों की जान जाती है। आप वहां तो ठीक कीजिए, तभी तो आप ऊंचे का सोचिए। बिहार में जहां पे अब भी बच्चों के लिए पढ़ने की सही सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है ढंग के इलाज के लिए, जो बिहार से लोग होते हैं वो देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं। तो आप पहले अपना प्रदेश तो सुधारिए। अब बात आई कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस राजस्थान जैसा मॉडल लाना चाहती है देश में, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है इस वक्त तकरीबन 24%, या सबसे असुरक्षित देश बनाना चाहती है महिलाओं के लिए, जो राजस्थान है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित? इस समय, आज के समय में सबसे ज्यादा जो बलात्कार होते हैं महिलाओं के खिलाफ, जो बलात्कार होते हैं महिलाओं के, वो राजस्थान में होते हैं। क्या आप वो जो फॉर्मूला है, जो मॉडल है, वो आप लाएंगे, या आपकी ये मंशा है, या आप ऐसा दोबारा देश को अंधकार में डालना चाहते हैं? क्या आप दोबारा 5 साल में सत्ता में आकर क्या दोबारा घोटालों की छड़ी लगाना चाहते हैं? आपके जीप घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि अगर लिस्ट बन गई ना, तो मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, पर आपके घोटाले खत्म नहीं होंगे। कुछ नाम बता देता हूं लोगों को, पब्लिक को पता लगे। जीप घोटाला,
स्टॉक मार्केट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, आदर्श घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, चॉपर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने कुछ नहीं छोड़ा और आप सिर्फ घोटाले बाजी की सरकार चलाएंगे अगर आप जीतते हैं, और आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे जो आप करते आए हैं। और जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, यहां आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो आप पूरे देश में चलाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल दोनों तरफ से है। मैं सवाल से पहले मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे और कुछ गलत काम तो किए ही हैं। ऐसी बीजेपी ने भी कुछ गलत काम किए होंगे, पर बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं जो देश और राष्ट्र की के गौरव को बढ़ाए, जो हमारे देश के लोगों के लिए काम करे, जो ऐसे काम करें जो हमारे लिए कारगर हो। 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, अब यूसीसी ला रहे हैं, महिलाओं के लिए 3 तलाक बैन कर दिया। जो मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक की वजह से सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती थी, उन्हें सबसे ज्यादा दुविधा झेलनी पड़ती। 3 तलाक के बाद उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। बहुत मुस्लिम महिलाओं को सुनिए, आप उन्हें समझिए, वो बताएंगे कि किस प्रकार वो खुश हैं, पहले किस तरीके की उनकी स्थिति थी। यूसीसी आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो सरकार अच्छा कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार होती है वो 100% बिल्कुल सही नहीं होती। अगर बिल्कुल 100% सही होगी तो वो भगवान बन जाएंगे। तो उन्हें भगवान नहीं बनाना, उनकी गलतियों को भी निकालना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस प्रकार विपक्षी दलों की जो एकता है सिर्फ ढकोसलेबाजी है। इनपे कोई सकारात्मक एजेंडा है ही नहीं। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे भैया, मुद्दों की बात कर लो। अरे भैया, बात कर लो, ये सबके सामने सच को बोल लो कि हम आएंगे तो जो पहले हमने घोटाले करे, जो हमने काला धन इकट्ठा करा, जो हमने लोगों को परेशान करा, तुष्टीकरण की राजनीति करी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि हम शांति लाएंगे देश में, हम सौहार्द लाएंगे देश में। अरे भैया, तुम्हारे पाले हुए गुंडे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो क्या सौहार्द फैला रहे थे यूपी में? बताइए। आपकी फैलाई हुई दबंगई, मुलायम सिंह यादव की फैलाई हुई दबंगई क्या सौहार्द फैला रही थी यूपी में? आप खुद बताइए। तो ये सब सवाल जनता आपसे पूछती रहेगी और पूछेगी कि आपको क्यों वोट दें। क्या ये स्थिति दोबारा आएगी? कांग्रेस के टाइम में कितने सारे जो देश विरोधी गतिविधियां थी, या जो देश के खिलाफ जो इतने आतंकवादी हमले हुए, साजिशें हुई, वो होती रही। आप देखिए ना, आप कितने सारे आतंकवादी, चाहे आप 1992 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट देख लीजिए, 26/11/2008 में देख लीजिए, उसके अलावा पुणे ब्लास्ट, बेंगलोर ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, कहां ब्लास्ट नहीं हुए आपकी सरकार में? आपकी सरकार में कश्मीर में आते थे आतंकवादी, कश्मीर में झंडा फहराते थे, कश्मीर में अल्लाह वो गलत तरीके से नारे लगाते थे। तो ये आपसे पूछ रही है जनता कि हम आपको क्यों वोट दें और मौजूदा सरकार को दोबारा क्यों नहीं जितवाएं, उन्हें क्यों नहीं वोट दें।